Today we will discuss about the transformation in trigonometry कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे किसी एंगल को चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 90 तक, और सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेके 180 तक। मतलब क्या मीनिंग है इसका, 0 वाली लाइन ये है, 90 वाली लाइन ये है, 0 और 90 के बीच में सारे नंबर यहाँ पे, 90 वाली लाइन ये है, 180 वाली लाइन ये है, 90 और 180 के बीच में सारे नंबर्स यहाँ पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 180 से लेके 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 270 से लेके 360 तक। और मतलब मैं इसको जो कोई पाई की फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 0 to π/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ π/2 to पाई, और नेक्स्ट को क्या लिख सकता हूँ π to 3π/2, और नेक्स्ट को क्या लिख सकता हूँ 3π/2 to 2π। क्योंकि आपको बताया था कि रेडियन और डिग्री में क्या फर्क होता है, कि कैसे फर्क होते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको कैसे याद करना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। एक का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सारे के सारे टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री टर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब साइन, कोस, टेन, कोस, कोसेकेंट, सेकेंड, ये सारी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा, और कोट थीटा पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि कैसे कोई एंगल दूसरे एंगल्स में चेंज होते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बट वो आया कैसे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे वो आया। इसके लिए हमें 3 स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। हमें सबसे पहले क्या चेक करनी है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। उसके बाद साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री टर्म इन देयर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट, कि उस ट्रिग्नोमेट्री टर्म का हमें साइन देखना है उसी क्वाड्रेंट के अंदर जहां की वो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है। और थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे एंगल चेंज होगा। जो अगर वो एंगल 90 और 270 का मल्टीपल होगा, जो अगर वो एंगल 90 और 270 का मल्टीपल होगा तो उस केस में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो अगर इसके अलावा कोई दूसरा एंगल होगा, मान लो 180 है या 360 है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या इसका, कि जो अगर 90 होगा या फिर 270 होगा तो उस केस में चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेकेंट थीटा सेकेंड थीटा में चेंज हो जाएगा। और 180 और 360 पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कैसे करना है इसको, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 90 से छोटी वैल्यू। अब 90 से छोटी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, साइन थीटा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब इसका क्या आएगा, प्लस आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड में मुझे क्या चेक करना है कि कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 है, जो अगर यहाँ पे 90 होगा तो एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। दोबारा देखते हैं, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट देखना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आया। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो एक एंगल और लेते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा। अब इसमें देखिए कैसे करना है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 से कुछ वैल्यू ज्यादा हो रही है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या आएगा, माइनस। और 180 पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा। जैसे एक एंगल और डिस्कस करते हैं, साइन 2tan। साइन 2tan को मैं लिख सकता हूँ साइन 270 माइनस 60
या फिर ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 30। दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो। अब ये देखो 2 10 को से क्वाड्रेंट में, 2 10 को से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? सबसे पहले क्या क्वाड्रेंट को देखना है, 2 10 को से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। किसी मर्जी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। अब यहाँ पर 270 है, 270 पे मुझे पता है कि क्या होगा? चेंज होएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। तो क्या आएगा? कोस 60। और 180 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा? साइन 30। तो साइन 30 वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका साइन देखने की क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होगा। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, मुझे देखने की 90 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। जो अगर 90 का मल्टीपल होगा तो वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एक और देखते हैं, मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है tan 300 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 270 प्लस 30, या फिर ये लिख सकता हूँ tan 180 माइनस tan 360 माइनस 60। अब ये देखते हैं पहले 300 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? नेगेटिव होगा। और tan 270 की वैल्यू चेंज होती है, हमें पता है कि tan 270 में किस में चेंज होगा? कोट में। तो क्या आएगा? कोट 30। ऐसे यहाँ पे 360 पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा? tan 60। अब चेक कर सकते हैं कि दोनों से आंसर सेम आएगा। कोट 30 की वैल्यू √3 होती है और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। क्लियर? यहाँ पे कुछ करेक्शंस कर लेना। यहाँ पे कोसेकेंट थीटा के बेस पे cos थीटा आएगा, मतलब यहाँ पे साइन और कोसेकेंट का पेयर एक साथ बनेगा और सेकेंट और कोसेकेंट का पेयर एक साथ बनेगा। कोसेकेंट नहीं आएगा, यहाँ पे cos थीटा आएगा।